हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में जो वर्क होता है उसमें हम सीखेंगे डेली प्रैक्टिकल असाइनमेंट। यानी कि मैं आपको डेली प्रैक्टिकल असाइनमेंट करके बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए, जो शुरू में एक्सेल सीख रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे भी कैसे हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, कैसे हमें एडिशन करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज की वैल्यूज़ वगैरह कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स, सारे दोस्त, सारे लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे और उसको समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या बताया गया है कि भाई एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक का डिटेल है और जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इसमें दे रखे हैं कि भाई मंडे में ब्रेकफास्ट पे इतना एक्सपेंस हुआ है, लंच पे इतना हुआ है, बाहर पे इतना है और स्नैक्स पे 2405 रुपये है। तो इस टेबल को देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक तो टोटल यहाँ पे और एक टोटल यहाँ। यानी कि हमें क्या करना है, मंडे का टोटल निकाल के यहाँ बताना है कि भाई मंडे को इन चारों प्रोडक्ट्स में जो भी हमने खर्चा किया है उनकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है। तो अगर हमें किसी का भी अगर टोटल निकालना हो तो हम एक फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, उसका नाम है सम का। यानी कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो जहाँ पे भी हमें रिजल्ट चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मेरे को यहाँ रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको कलर दे दूंगा और यहाँ लगाऊंगा बराबर SUM। ठीक है, सम के नाम से बहुत से फॉर्मूले मिलेंगे आपको। सबसे टॉप में दिख रहा है सम, इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिवेट करो और एड्रेस डाल दो ब्रेकफास्ट से लेकर स्नैक का और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, 1 बाय 1 ये फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका सारा यहाँ तक फ्राइडे तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, 1 बाय 1 करना है आपको। कोई भी स्टूडेंट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेगा। पहले अपन को अच्छे से क्या होता है ना, फॉर्मूला समझना होता है। अगर आप फॉर्मूला समझ लो अच्छे से तब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन मंडे से फ्राइडे का ब्रेकफास्ट का निकालेंगे टोटल, तो वही सेम सम और मंडे से फ्राइडे का जो भी एड्रेस है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा अपन शॉर्टकट की के बेस पे भी, यानी कि कीबोर्ड से हम शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है एल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन। तो जैसे ही आप एल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये जान रखना कभी कभी क्या होता है ना, अपन एल्ट के साथ इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं तो लेफ्ट से राइट जो अपना डेटा होता है उसको कैलकुलेशन करनी है अगर रेंज को, तो वो नहीं हो पाती। देखो अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इसने ऊपर नीचे इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, हमें चाहिए था ये वाला लंच का। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, अपन जो इसका शॉर्टकट की है वो यूज नहीं कर पाते। यानी कि शॉर्टकट की ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हमारा डेटा हो तो ही प्रॉपरली वर्क करेगा, लेफ्ट से राइट में नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर सम का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फाइल हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसको बोल्ड कर लेना। ठीक है, कंट्रोल B करके, बस यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहली शीट। तो दूसरे असाइनमेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्टेशनरी सप्लाईज लिमिटेड है, उसने क्या करें, यही स्टेशनरी वगैरह सबको बेची है। ठीक है, 21 नवंबर को मैं जो है वो सेल्स पर्सन है, उसने टॉय बेचा है, रिसिप्ट नंबर इतनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कोई भी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ली। ठीक है, और ये जो वैल्यू है मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रेंड बिटवीन फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है ना, तो मैं लगाऊंगा RAND, रेंड बिटवीन। ठीक है, 500 से 1000 के बीच की संख्या, क्योंकि मैं इतनी वैल्यू बार बार लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, रेंड बिटवीन के फॉर्मूले से ये वैल्यू ले आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा। इसको मैं पूरा नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। ठीक है, और जहां पे भी टोटल आ रहा है उसका मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अपन मैन्युअली टोटल निकालेंगे। ठीक है ना, ये सब हो गया। अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा और कंट्रोल Alt V दबा के पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, वैल्यूज करूंगा, ओके कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो हमने रेंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया था उससे हमें जो वैल्यू मिली थी वो बार बार चेंज नहीं होगी, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वही सेम एज इट इज सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और इन तीनों का, यानी कि रिसिप्ट 1238 से 1395 का एड्रेस दे दूंगा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल B से बोल्ड। ऐसे में अजय का टोटल निकाल दूंगा, बराबर
सम 794 से 635, ठीक है, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। फिर बराबर सम 660 616, इन दोनों का एड्रेस ले लिया और एंटर प्रेस किया, ठीक है ना। आपको ऐसे 1 बाय 1 सबकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दे रखा है किशन की 1774 रिसिप्ट नंबर है और 820 रुपए का इसने प्रोडक्ट सेल किया है, तो सिर्फ एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम लगा के सिर्फ एक का ही एड्रेस डाल दो और एंटर कर दो बस, ठीक है। फिर इसका निकाल लेंगे, बराबर सम, और 1160 से 1662 तक इसकी वैल्यू ले ली, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है अपन को, अब जो ये आपको जहां पे टोटल दिख रहे हैं ना, इन टोटल का टोटल आपको क्या करना है, यहां पे निकालना है ग्रैंड टोटल में, ठीक है। तो बराबर सम, पहला टोटल क्या है 2172, एड्रेस सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर दूसरा 3113, क्लिक करा, कॉमा लगाया। ऐसे आपको 1 बाय 1 क्लिक करते करते आपको क्या करना है, एड्रेस सेलेक्ट कर लेना सबका और एंटर प्रेस करना है। तो 10,542, इन सबका जो टोटल आया है वो 10,542 आया है, ठीक है ना। तो यूं आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सबकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं करना है कि भी आप सारा एक साथ ही एड्रेस सेलेक्ट कर लो। अगर आप सारा एक साथ एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे तो टोटल का टोटल भी साथ में आ जाएगा, यानी कि डबल वैल्यू आ जाएगी। अपन को डबल वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब का फिर डेसिमल प्लेस वगैरह भी अगर कम ज्यादा आ रहा हो तो आप यहां से डेसिमल प्लेस कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी टोटल लिखा हुआ है तो समझ लेना कि भी सम का फॉर्मूला यूज होने वाला है, बस आंख बंद करके आप सम का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरी एक्सरसाइज है, अभी ये बता रखा है कि भाई एक स्टूडेंट है अजय, उसने इतने घंटे काम किया है और 1 घंटे के ये 200 रुपए लेता है, तो 8 घंटे के कितने बने, बेसिक पे निकालना है, ग्रोस पे, टैक्स कितना कटा, एनएफएसएस कंट्रीब्यूशन, अलाउंसेज और नेट पे, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो नीचे आपको दे रखा है क्वेश्चन 1 कि बेसिक पे पहले निकालना है। तो बेसिक पे कैसे निकलेगा, ओवर वर्क मल्टीप्लाई बाय ओवरली रेट, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है बेसिक पे वाले कॉलम के नीचे। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं एमएस एक्सेल में। एक तो होता है सिंपल तरीके से, इक्वल टू पहला एड्रेस, मल्टीप्लाई का सिंबल, दूसरा एड्रेस और एंटर। एक तो ये तरीका है। दूसरा अगर अपन फॉर्मूले के बेस पे करें तो एमएस एक्सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट नाम से फॉर्मूला होता है, ये वाला सबसे टॉप पे जो दिख रहा है आपको, है ना। इस पे क्लिक करेंगे, पहला एड्रेस कोमा दूसरा एड्रेस। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना, क्योंकि प्रोडक्ट खुद एक मल्टीप्लाई होता है। जैसे अपन सम में क्या करते हैं ना, प्लस का साइन नहीं लगाते ना बीच में, वैसे ही अपन को प्रोडक्ट में कभी भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 बाय 1 यहां तक सारे कर लेने हैं, ठीक है। फिर अलाउंसेज निकालना है, यानी 1 बाय 1 करना है, पहले बेसिक पे कंप्लीट करना है सारा ऊपर से नीचे तक। अब अलाउंसेज मतलब ये है ना, ये निकालना है। तो अलाउंस का क्या कह रहा है, 10% निकालेंगे बेसिक पे का, यानी कि जो ये वैल्यू आई है बेसिक पे की, इसका 10%। तो वही सेम फॉर्मूला, बराबर प्रोडक्ट, ठीक है, बेसिक पे की जो वैल्यू उस पर क्लिक करा, कोमा लगाया, लिखा 10 और प्रतिशत का सिंबल लगाया, क्योंकि अपन को 10% निकालना है ना। तो जो भी एड्रेस है जिसका निकालना है उस पर क्लिक करेंगे, कोमा लगा के 10% लगा देंगे, एंटर। दोबारा देख लो, बराबर प्रोडक्ट, अब दूसरी वैल्यू हमारी ये है पीटर की, 5400 पे क्लिक करा, कोमा 10%, एंटर, ठीक है। ऐसे ही आप सारा नीचे तक फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाता है ग्रोस पे निकालना है, यानी कि ये वैल्यू। तो ग्रोस पे कैसे निकलेगी, क्या कह रहा है, बेसिक पे प्लस अलाउंस, यानी कि ये बेसिक पे ये अलाउंस जोड़ना है यहाँ पे। तो सम का फॉर्मूला लगा लो, सम बेसिक पे कोमा अलाउंस, एंटर, ठीक है। आप प्लस करके भी लगा सकते हो, सम फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट है अपना टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन मतलब ये निकालना है ना। कैसे निकलेगा, 20% ऑफ द ग्रोस, यानी ग्रोस पे जो आया है उसका 20%। तो वही सेम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बेसिक पे कोमा 20%, एंटर, ठीक है। आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो बराबर वैल्यू 5940 गुणा 20%, यो भी आप निकाल सकते हो। बट अगर आप फॉर्मूले के बेस पे निकालो तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है ना। अपन को ऐसे नहीं करना, अगर फॉर्मूला है प्रॉपर उसका तो प्रॉपर फॉर्मूले पे ही वर्क करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट निकलेगा अपना नेट पे। नेट पे कहां पे, ये रहा नेक्स्ट लास्ट में। कैसे निकलेगा, ग्रोस पे माइनस डिडक्शन, यानी कि
ये जो ग्रॉस पे अभी निकाला है अपने, उसको क्या करेंगे, ये जो टैक्स डिडक्शन है इसमें से लेस कर देंगे। तो बराबर ये ग्रॉस पे माइनस टैक्स डिडक्शन, एंटर। ठीक है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो भी वैल्यूज है उन सबको क्या करेंगे अपन, सिलेक्ट करेंगे और दशमलव डेसिमल प्लेस अपन 2 तक लेके आएंगे। ठीक है, ये लो सब में डेसिमल लिख गए। अब ये NSSF वाला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन, किसी ने कुछ नहीं किया कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से। ठीक है, अगर ये किया होता तो ये वैल्यू कट जाती। ठीक है ना, मतलब कि अभी अपन नेट पे में क्या किया है, ग्रॉस पे डिडक्शन ही घटाया है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने, किसी सेलर ने NSSF में भी अगर कंट्रीब्यूशन किया होता, मान लो उसने 100 रुपये का किया है ना, तो क्या होता, यहाँ पे अपन क्या करते, एक और माइनस लगाते और ये 100 रुपये भी यहाँ से माइनस कर देते। बट यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू थी नहीं। ठीक है, तो अपन को नहीं करना था। ठीक है, और नेक्स्ट अपनी क्या शीट है, नेक्स्ट शीट दे रखी है भाई, यहाँ पे ए पेरोल कंसिस्ट ऑफ बेसिक पे, यानी कि अपन को बेसिक पे, अलाउंसेस वगैरह, सैलरी वगैरह ये निकालना है ना। एक छोटी सी रिपोर्ट है ना, कोई कर्मचारी है उनका क्या करना है अपन को, बेसिक पे, अलाउंस और ग्रोस सैलरी वगैरह ये सब मेंशन करना है, डिडक्शन वगैरह। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल सी फाइल है। पहले अलाउंस निकाल लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, अलाउंस कैसे निकलेगा, द अलाउंसेज आर 23% ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो ये बेसिक पे है इसका क्या करना है अपन को 23% निकालना है। तो वही सेम फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ये बेसिक पे, ठीक है, कितना परसेंट था भाई, 23%। ठीक है, कोमा 23%, ये लो। ठीक है, ऐसे अपन सबका 1 बाय 1 निकाल लेंगे। ठीक है ना, फिर आ जाता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस, तो सम का लगेगा, ये बेसिक सैलरी कोमा अलाउंस दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, ग्रॉस का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है ना, ग्रॉस सैलरी यानी कि ये अलाउंस जो होते हैं ना, जब अपन कोई कर्मचारी होता है कहीं काम कर रहा होता है तो उसको क्या होता है ना, कंपनी की तरफ से कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, है ना, तो वो ऐड होते हैं उसकी सैलरी में। ठीक है, तो इनको भी टोटल कर लेना एंड तक। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट डिडक्शन। डिडक्शन कितना है भाई, 12% ग्रॉस सैलरी का। जो ये वैल्यू आई है उसमें से क्या करना है, इसको अपन को घटाना है, यानी कि कंपनी क्या होती है ना, कुछ पैसे काट भी लेती है डिडक्शन के रूप में। ठीक है ना, तो वो ही हमें यहाँ पे करना है। तो प्रोडक्ट ग्रॉस सैलरी कोमा 12%, परसेंट जरूर लगाना। कई स्टूडेंट क्या होते हैं ना 12 लिख देते हैं सीधे ही, तो 12 से गुणा हो जाता है, वैल्यू बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। प्रतिशत निकालना है तो परसेंट सिंबल जरूर लगाना है। ठीक है, यूं अपन नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब नेट सैलरी, नेट सैलरी में भी सिंपल है, ये जो ग्रॉस सैलरी आई है उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स डिडक्शन को। ठीक है, ये अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये भी अपना एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज 4 है, तो इसको अपन एक्सरसाइज 4 कर देते हैं। ठीक है, 5वें नंबर सीट में, ये भी एकदम सिंपल सीट है। क्या बता रखा है कि भाई शुगर है, बैग में 250 स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक 130 है, बताओ कितने बिके, मतलब ओपनिंग स्टॉक इतनी थी, क्लोजिंग स्टॉक इतनी है, तो सोल्ड करे हुए आइटम कितने हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, 250 माइनस 130। सिंपल है, अगर आइटम की वैल्यू निकालनी हो, कितने आइटम शेष रह गए, तो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दो। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ ग्रैंड टोटल मांग रहा है, तो वही सेम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, सम ओपनिंग स्टॉक की सारी वैल्यू दे दो, और अगर एल्ट के साथ आप इक्वल टू भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे वैल्यू निकालनी है अपन को, तो एल्ट के साथ इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होगा, अपना वर्क करेगा। ठीक है ना, तो ये आज के हमारे सारे प्रैक्टिकल जो भी थे, असाइनमेंट थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको क्या करना होता है, समझना होता है कि हमारी जो फाइलें हैं, हमारी जो टेबल है, जो हमने डेटा तैयार किया है, वो कह क्या रहा है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि हमारा टेबल, हमारा डेटा कह क्या रहा है, हमारे पास किस प्रकार की फाइल है, वो चाह क्या रहा है, तब तक हम कोई भी फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है उस टेबल को कि टेबल में हो क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, और अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके बताएं, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, और मेरे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।